होता है, जी जी तो फिर आईसीयू का इससे क्या पेशेंट डिफरेंशिएट और करेंगे? सर्जिकल पेशेंट हम एक ही आईसीयू में नहीं रख स्टाफ सकते होता हैं, है, क्योंकि इनके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए कि इस पेशेंट को ये प्रॉपरली केयर करें। अपने हॉस्पिटल की बात करें, नूरा हॉस्पिटल जी की, हमारे पास कौन कौन सा आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट है और हम क्या केयर देते हैं। वीडियो के स्पॉन्सर पार्टनर्स हैं नूरा हॉस्पिटल, द बेस्ट हॉस्पिटल इन द वैली फॉर हॉस्पिटैलिटी पेशेंट केयर की जो लाइफ होती है एज ए स्टाफ कैसी रहती है। जो मॉनिटर का साउंड होता है जी जो कंटिन्यूसली बीप करता रहता है, क्या कभी कभी आपको घर में सुनाई देता है कि एग्जैक्टली नहीं, मतलब आप मैं नींद अभी में हो एंड यू आर जी जी फीलिंग आई मीन आईसीयू। उसकी शादी पे मैंने दावत भी खाई इवन। ओके, जी जी आम तो जबान में हम क्या इम्पोर्टेंस बताएंगे आईसीयू की। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है योर हेल्थ और प्रायोरिटी, यानी आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं इंचार्ज आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट के इंचार्ज नूरा हॉस्पिटल में मिस्टर मुदस्सिर अहमद। सर थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले जानना चाहते हैं ये आईसीयू जो इंटेंसिव केयर यूनिट है ये क्या होता है। देखिए, अगर हम आईसीयू की बात करेंगे, आईसीयू जो हॉस्पिटल का एक ऐसा वार्ड होता है जहाँ पे वैसी सुविधाएं मतलब दस्तयाब होती है पेशेंट्स को, या बाहर का कोई भी पेशेंट अगर आता है या अपना ही हॉस्टल का पेशेंट कोई क्रिटिकली इल होता है तो उसको वो सहूलियत वहाँ पे फराहम मिलती है। सपोज हाईली मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है किसी पेशेंट को, हमारे किसी वार्ड में पेशेंट सिक होता है, उसको अर्जेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई पेशेंट डिटोरेट होता है, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, चाहे वो गैस कर रहा होता है, चाहे वो वहीं से डिटोरेट होके आता है, तो उसको अर्जेंटली वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ एक आईसीयू में होती है। इसमें जो कुछ चीजें हैं वो तो इमरजेंसी में भी आती हैं, जी मतलब जी हम इमरजेंसी में हम उसको मैनेज कर सकते हैं, जो हमारा इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट होता जी है। जी तो फिर आईसीयू का हम इससे क्या डिफरेंशिएट करेंगे। इमरजेंसी में हम पेशेंट को हैंडल तो कर सकते हैं। सपोज हम वहाँ पे अगर कोई पेशेंट डिटोरेट होके आया, उसकी सैचुरेशन फॉल हो रही है, उसका जो SpO2 लेवल होता है, ऑक्सीजन लेवल होता है, वो बिलो 80s में होता है, तो उसको हम अर्जेंटली वहाँ पे इंटुबेट तो करते हैं। वहाँ पे वो फैसिलिटी होती है, मतलब इंटुबेशन ट्रॉली होती है, सेट होता है, ट्यूब्स वगैरह सारा कुछ, लेकिन वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं होता है। तो प्रोलॉन्ग्ड स्टे के लिए हमें उसको पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट करना ही करना होता है, ताकि वो प्रोलॉन्ग्ड स्टे आईसीयू में करे, क्योंकि वहाँ पे आईसीयू फैसिलिटीज होती है। जी, तो कहने का मतलब यह है कि जो पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में हम उसको ट्रीट तो कर सकते हैं, मतलब उसको स्टेबल कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल पर उसको लॉन्ग टाइम के लिए वहां नहीं रख नहीं सकते, रख क्योंकि सकते हैं। उसका एक प्रोटोकॉल है कि जी, पेशेंट जब आया उसको एक लिमिट तक वहां पे रख सकते हैं, उसके सकते बाद हैं। उसको शिफ्ट करना है रेस्पेक्टिव बिल्कुल डिपार्टमेंट, बिल्कुल हाँ, फिर उसको प्रॉपर केयर जो है वो प्रॉपर केयर हाँ बिल्कुल आईसीयू में आईसीयू में। मिलती है, और फर्दर मैनेजमेंट जो भी वहाँ पे हमें करने की जरूरत पड़ती है। जी, ओके, तो टाइप्स क्या रहेंगे अगर हम आईसीयू किस पेशेंट को, मतलब कौन सा आईसीयू, या फिर आईसीयू में क्या क्या, क्या फिर मेडिकल है या फिर सर्जिकल, यही तो आईसीयू, या फिर कुछ और आईसीयू भी है, या फिर सारे पेशेंट को हम एक ही आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, इट वेरीज। जी सर, इट वेरीज। अगर हम मतलब पीडियाट्रिक की बात करेंगे, जो कम उम्र के होते हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि इनके लिए पीको रखा गया है, PICU, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। और जो नियोनेटल होते हैं, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी है एडवांस्ड नीको, NICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए होता है। और उसके बाद आता है हमारा सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, वेदर वो न्यूरो हो या कार्डियक हो, CVTS ICU या न्यूरो ICU, यानी कि पोस्ट ऑप जो पेशेंट्स होते हैं हमारे, जिनको हमने न्यूरो सर्जरी की होती है या कार्डियक सर्जरी की होती है, उनको पोस्ट ऑप में आईसीयू की जरूरत पड़ती है, वो उन आईसीयूज में जाते हैं। और कार्डियक केयर यूनिट जिसको हम मेडिकल आईसीयू भी कहते हैं, जिसमें जो भी इंटरवेंशंस होते हैं, सपोज पेस मेकर्स होती हैं, एंजियोप्लास्टीज होती है, जी जी जी, तो उन पेशेंट्स को हम उनमें डालते हैं। मतलब तो फिर एक तो है पीको, नीको, मीको और सीको। जी, तो कार्डियक के लिए मैंने और एक आईसीयू सुना है, क्या फिर आप इसको इसमें जोड़ेंगे या फिर नहीं,
जो हमें सीसीयू, जी हाँ, सीसीयू को हम मेडिकल आईसीयू में जोड़ सकते हैं। मतलब दैट इज सब डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल बिल्कुल आईसीयू। बिल्कुल मेडिकल आईसीयू, यस। ठीक, तो फिर कौन से पेशेंट कहाँ पे शिफ्ट करने, या फिर आपने बोला कि सर्जिकल पेशेंट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्डियक सर्जरीज हैं या फिर न्यूरो। सर्जिकल पेशेंट्स को हम यूजुअली इसलिए सेपरेट रखते हैं ताकि अगर हम ओपन हार्ट सर्जरीज की बात करें, मतलब उनका स्टर्नम ओपन होता है, उनको चेस्ट ट्यूब्स डाले होते हैं, मतलब उसी टाइम सर्जरीज, मतलब उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो पेशेंट्स, मीन्स अगर कोई पेशेंट है सेप्सिस वाला पेशेंट, सेप्सिस का पेशेंट और सर्जिकल पेशेंट हम एक ही आईसीयू में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। दैट इज वाई कि हम उनको सेपरेट करते हैं, मेडिकल आईसीयू या और सर्जिकल आईसीयू। तो फिर सिर्फ कार्डियक न्यूरो यही दो आते हैं आईसीयू? अगर हमारे आईसीयू की बात यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारे आईसीयू में पोस्ट ऑप सिजेरियन पेशेंट्स भी आते हैं। ठीक है, जिनका मतलब जिनको पीपीएच होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। हाँ जी जी, पोस्टमार्टम हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, तो उनको हम ओवरनाइट 24 आवर्स के लिए हम आईसीयू में रखते हैं। कभी कभार उनको एंटीजी इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ओवरनाइट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, जब तक वो स्टेबल होते हैं, उनका बीपी स्टेबल होता है। ये नहीं है कि खाली हम कार्डियक या न्यूरो पेशेंट्स आईसीयू में लाए। कभी कभार कोई एडमिटेड पेशेंट होता है, कोई पोस्ट ऑप पेशेंट होता है वार्ड में, उसको कभी कभार एम्बोलस हो गया। एम्बोलस की वजह से मतलब उसको स्वेटिंग होती है, उसी टाइम बीपी फॉल होता है, डिटोरेट हो जाता है, विद इन नो टाइम उसको आईसीयू शिफ्ट करना पड़ता है। जी, तो हम ऐसे एक्सप्लेन इसको आम जबान में कर सकते हैं। अगर किसी को एलएससीएस हुआ है, फिर डिलीवरी नॉर्मल हुई है, जो उसकी मदर है उसको हम मेडिकल या सर्जिकल आईसीयू भेज सकते हैं, लेकिन जो उसका बेबी है नीको में, उसको नीको, उसके लिए पर्टिकुलर नीको है। नीको में तो ऑलरेडी फैसिलिटीज होते हैं। जी जी, तो इतनी बात तो हमने कर दी है आईसीयू के बारे में। तो इसके बाद जब पेशेंट शिफ्ट होता है आईसीयू, चाहे कोई भी हिस्ट्री हो, कोई भी चीज हो, कोई भी डिजीज हो, उसके बाद ये जो आईसीयू स्टाफ होता है, इनके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए कि इस पेशेंट को ये प्रॉपरली केयर करें, मॉनिटर करें? इसमें बेसिक स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, कम्युनिकेशन एक बेसिक स्किल है, जो कि स्टाफ के पास, चाहे वो स्टाफ हो, रेजिडेंट डॉक्टर हो या कोई सीनियर टेक्नीशियन हो, हर किसी के पास होनी चाहिए। ठीक, इसमें हमें क्या क्या आता है? इसमें हमें आता है पेशेंट स्टाफ इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब एक स्टाफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट का सुने। ठीक है, वो पेशेंट का सुने, पेशेंट के अपने राइट्स होते हैं, मतलब वो स्टाफ को फॉलो करने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी राइट्स मतलब होते हैं, मतलब पेशेंट कभी कभार कुछ ऐसा वैसा भी बोलता है जिनको हमें बस इग्नोर करना होता है, क्योंकि वो पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता है। ऑन टाइम मेडिकेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग। सपोज इसमें हमें आता है आईसीयू के जितने भी हमारे पेशेंट होते हैं, आवरली उनका मतलब यूरिन मेजर करना, टाइम पे मेडिकेशन, आवरली मॉनिटरिंग, आवरली उनका बीपी चेक करना। और कभी कभार जब भी मतलब स्टाफ को लगे कि पेशेंट डिटोरेट होता है, मेरे हिसाब से एक स्टाफ ऐसा होना चाहिए, अगर उसको किसी भी मतलब मेडिकेशन में कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है, मतलब ड्यूरिंग राउंड्स, जब भी कंसल्टेंट राउंड्स करते हैं, तो उनका ये एक मतलब हक भी बनता है, एक ड्यूटी है उनकी कि वो कंसल्टेंट को उसी टाइम इन्फॉर्म करे। अगर वहां पे रेजिडेंट अवेलेबल है तो वो रेजिडेंट से बात करे, रेजिडेंट खुद कंसल्टेंट से बात करेगा। एक प्रॉपर चेन मेंटेन करनी होती है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सर्जरी हुई है या फिर जिस भी हिस्ट्री से पेशेंट आया है आईसीयू, उसको जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो टाइम पे देनी है, ये रिस्पांसिबिलिटी है स्टाफ की। बिल्कुल हाँ। और जो इंटरेक्शन है, कभी कभी क्या होता है, हमें न्यूरो पेशेंट आता है, उसको पता ही नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कभी पता नहीं क्या वो चीजें एक स्टाफ को बर्दाश्त करनी होती है, इग्नोर करनी है वो चीजें। बिल्कुल। तो इसमें जो आपने एक चीज बताई, मॉनिटरिंग क्या सिर्फ वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, या फिर जो मेडिकेशन का उनका जो इफेक्ट रहता है वो भी मॉनिटर करना है? दोनों चीजें मॉनिटर करनी है। वाइटल्स के साथ साथ कभी कभार किसी मेडिकेशन से एलर्जी हो गई, पेशेंट ने कंप्लेन की, मतलब मुझे एलर्जी हो गई, बाकी चीजें स्वेटिंग हो गई, तो वो सारी चीजें एक स्टाफ को मॉनिटर, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी जो कंसल्टेंट ने मेडिसिन दी है पेशेंट को, ये कभी कभी अपोजिट भी काम कर सकते हैं। यू हैव टू इन्फॉर्म रेजिडेंट एज वेल एज
कंसल्टेंट। और हमें वो चीज मतलब हाईलाइट करनी है कि इसको फलानी इंजेक्शन से, फलानी मेडिसिन से, मतलब ये मतलब द पेशेंट इज एलर्जिक टू फलानी फलानी मेडिसिन, Okay, फलानी so we फलानी have to maintain the record in the बिल्कुल file of बिल्कुल, the यस patient. यस यस एग्जैक्टली। ओके ओके। तो हमारे पास क्या फैसिलिटी है अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें, न्यूरो हॉस्पिटल जी। की, हमारे पास कौन कौन सा आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट है और हम क्या केयर देते हैं पेशेंट को? हमें, अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करेंगे, एक तो Okay. हमारा यहाँ पे सर्जिकल आईसीयू भी है, जिसमें हम न्यूरो पेशेंट्स एज वेल एज कार्डियक पेशेंट्स दोनों रखते हैं। ओके। दूसरा हमारा एक अलग ऊपर सेटअप बनाया है एडवांस्ड नीकू, नियोनेटल के लिए, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें अराउंड हमारे 12 to 14 बेड्स है। ओके। वहाँ पे हर कोई फैसिलिटी है, वेंटिलेटर्स है, मॉनिटर्स है वहाँ पे, फोटोथेरेपी, बाकी स्टाफ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ भी डेडिकेटेड है। वहीं से अगर हम बात करेंगे, कार्डियक केयर यूनिट भी है, सीसीयू, हाँ, वहाँ पे भी हमें 6 से 8 बेड्स है, वहाँ पे भी 2 वेंटिलेटर्स है, 6 मॉनिटर्स है। ओके। और अगर हमारा ये मेन आईसीयू देखेंगे, यहाँ पे हमें 4 वेंटिलेटर, 5 वेंटिलेटर्स है, ओके। और 6 बेड्स है, 7 बेड्स है, 2 एचडीयू के लिए और 5 वेंटी बेड्स है। बिल्कुल। बाकी हम यहाँ पे सेंट्रल लाइन भी डालते हैं, आईबीपी मॉनिटरिंग भी करते हैं, प्रोसीजर्स, हाँ जी जी जी, जो भी प्रोसीजर्स आईसीयू में होते हैं, सेंट्रल लाइन डालनी होती है, हम यहाँ पे डालते हैं। इन्वेसिव मॉनिटरिंग हम करते हैं पेशेंट की। और अगर कार्डियक सर्जरी की बात करें तो कार्डियक आउटपुट अगर देखना होता है पेशेंट्स का, वो भी हमारे जो ये मॉड्यूलर, मतलब ना ये एडवांस्ड मॉनिटर्स हैं, इनमें वो मॉड्यूल्स लगे हैं जी। तो हमारे पास लगभग पूरी फैसिलिटी है जी जी। और इसमें और एक चीज भी मैं ऐड करूंगा कि जो हमारा निको है, आयुष्मान भारत भी उसमें चलता है, कि गोल्डन कार्ड चलता है, सीसीयू है, कार्डियक उसमें भी चलता है। तो फैसिलिटी है हमारे पास, हम प्रॉपरली केयर करते हैं पेशेंट को जी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेडिकेटेड स्टाफ है, अच्छे रेजिडेंट्स है, हमारे इंटेंसिविस्ट्स है जी। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर पार्टनर्स हैं न्यूरो हॉस्पिटल, द बेस्ट हॉस्पिटल इन द वैली फॉर हॉस्पिटैलिटी पेशेंट केयर। हमारे पास फुल्ली फ्लेज्ड इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं, फिर चाहे वो सीको हो, निको हो या फिर मीको हो। हमें अपने आप को सर्व करने का एक मौका दीजिए। ये एचएमटी में है, ऑन द नेशनल हाईवे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। तो सर हमें बताइए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो इंटेंसिव केयर यूनिट की जो लाइफ होती है एज ए स्टाफ, कैसी रहती है विद द पेशेंट, विद द स्टाफ और विद द डॉग, हुएवर इट इज, कैसी लाइफ रहती है इन द इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू? देखिए, अगर हम आईसीयू की बात करेंगे एज कम्पेयर टू जनरल वार्ड्स या इमरजेंसी, बाकी जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, तो ये लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब 4 दीवारियां, पेशेंट्स, मॉनिटर अलार्म्स, वेंटिलेटर्स, रात भर जागना, कभी कभार पेशेंट की डांट खाना, पेशेंट से सुनना, कभी कभार कोई पेशेंट हाइपर हो जाता है, जिसको हम आईसीयू साइकोसिस कहते हैं, पेशेंट्स को हो जाता है। मींस इट इज वेरी टफ एज कम्पेयर टू जो वार्ड की ड्यूटी है या इमरजेंसी की ड्यूटी है, जो भी बाकी डिपार्टमेंट। इट इज टफ फॉर ऑल, वेदर इट इज डॉक्टर, इट इज रेजिडेंट, कंसल्टेंट, मतलब अगर कंसल्टेंट की बात मैं करूं तो कंसल्टेंट को भी रात को आना पड़ता है, कभी पेशेंट सिक हो जाता है। रेजिडेंट डॉक्टर्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने पड़ते हैं पेशेंट्स। जो भी स्टाफ होता है कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग पेशेंट, मॉनिटर करना होता है, चाहे वाइटल्स होंगे, मेडिकेशन ऑन टाइम देना होता है। बिल्कुल। ये जो मॉनिटर का साउंड होता है जो कंटिन्यूअसली बीप करते रहता है, क्या कभी कभी आपको घर में सुनाई देता है कि नहीं? मतलब आप नींद में हो एंड यू आर फीलिंग आई मीन आईसीयू। यस यस, ये चीजें रहती है। जी हाँ, ये चीजें रहती है। जब भी मतलब हम नाइट के बाद घर जाते हैं, मतलब आईसीयू में कभी ऐसी नाइट्स होती है कि मतलब पूरी रात जागना पड़ता है। जी जी, मतलब कभी एक घंटा भी नहीं टाइम मिलता है शिफ्ट का, 1 घंटा भी नहीं, क्योंकि पेशेंट कभी कभार सिक हो जाता है। पूरी रात चाहे 2 स्टाफ हो ड्यूटी पे, 3 स्टाफ हो, रेजिडेंट डॉक्टर हो या इंटेंसिविस्ट हो, पूरी रात जागना पड़ता है।
या कभी कभार हम कार्डियक सर्जरी के साथ बिजी होते हैं। पेशेंट दैट इज वेरी लॉन्ग जी सर्जरी। दैट इज वेरी लॉन्ग सर्जरी फॉर 5-6 आवर्स। फिर पोस्ट आप में मॉर्निंग तक पेशेंट इंटुबेट रहता है, तो मॉर्निंग तक उसको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, मतलब वेंटिलेटर देखना पड़ता है, ट्यूब डाल के होता है, चेस्ट ट्यूब, बाकी ड्रेन्स वेन्स यूरिन इट इज नॉट सो बिल्कुल इजी। इट इज नॉट सो इजी। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं यही पूछ रहा जब हूँ। जब पेशेंट मतलब आईसीयू से डिस्चार्ज होते हैं, मतलब जब वो उस टाइम जब वो दुआएं करते हैं, मतलब एक फीलिंग आती है कि वी आर डिड समथिंग। बिल्कुल। अच्छा, यस, मतलब लाइफ इज नॉट इजी बट वी आर थैंकफुल टू ऑलमाइटी दैट उसने हमें इस लायक समझा कि वी आर बिल्कुल हम टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट्स। बिल्कुल हम किसी की केयर करते हैं। अच्छा, ऐसी कोई मेमोरी, कोई पेशेंट आपको याद होगा कि जिसके साथ आपने बहुत टाइम दिया? होता है ना, इंटरेक्शन रहता है फिर, या तो पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ भी रहता है, वो पूछते हैं कि क्या हालत है मेरे पेशेंट की। ऐसी कोई मेमोरी, कोई पेशेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ओके। 2 साल पहले की बात है। यहाँ पे हमने एक केस किया, यहाँ पे डबल वैल्व रिप्लेसमेंट, डीवीआर। हाँ डीवीआर, डबल वैल्व रिप्लेसमेंट, ओपन हार्ट सर्जरी। जी, मतलब वो अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी तब। मेल था? जी मेल, हाँ उसकी शादी नहीं हुई थी तब। तो मतलब स्टे अराउंड 10 डेज वो यहाँ पे रहे। जी, मतलब आईसीयू में, हाँ आईसीयू में वो 5-6 दिन रहे। फिर पोस्ट ऑप में भी हम पेशेंट को देखते हैं, वार्ड्स में बाकी ड्रेसिंग वेसिंग करनी होती है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने उसकी शादी पे मैंने दावत भी खाई इवन। जी तो वो मतलब ना वो बहुत वो था, दैट इज ब्लेसिंग। जी दैट इज ब्लेसिंग। और मतलब कहते हैं ना कि मतलब ये जो किसी की केयर करता है ना, मतलब वो जी हाँ। और पेशेंट को ये दिमाग में रहता है कि इसने जब मैं हाँ जी जब मैं फलानी टाइम पे फलानी बेड पे था, मतलब मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं आंखें खोलूंगा दोबारा। मतलब सर्जरी से पहले, खासकर ओपन हार्ट सर्जरी से पहले पेशेंट का ये कंसेप्ट रहता है कि मैं दोबारा व्हाट विल हैपन, बिल्कुल। तो एक उम्मीद होती है, मतलब जो जब रात को वो पेशेंट हमें बार बार बुलाते हैं, कभी पानी मांगते हैं, कभी पोजीशनिंग का, कभी ये कभी टिश्यूज, बाकी तो मतलब वो मेमोरीज है, वो पेशेंट के दिमाग में रहता है कि फलानी टाइम पे फलानी ये ही वाज अ पर्सन जिसने मेरी केयर की। तो वो चीजें याद रहती हैं उनको, मतलब पेशेंट्स को वो चीजें याद रहती हैं। तो यही मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब वहाँ पे शादी की दावत भी खाई उसकी। तो आपको इस मामले में बहुत सारी ऐसी मेमोरीज जी ऐसी मेमोरीज बहुत सारी है। तो अब मैंने एक मेमोरी आपके साथ शेयर की। थैंक यू। आईसीयू की क्या इंपॉर्टेंस है इन दी हॉस्पिटल? देखिए, हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल, अगर हम अपने वैली की बात करें, नर्सिंग होम्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो दे डोंट हैव इंटेंसिव केयर यूनिट। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इंटेंसिव केयर यूनिट जो हॉस्पिटल में होना है, कितना इम्पोर्टेंट है? आईसीयू में, हॉस्पिटल में आईसीयू होना बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर अगर आईसीयू में इन्वेसिव सर्जरीज होती है, तो विदाउट आईसीयू इन्वेसिव सर्जरी इज नॉट पॉसिबल। जी, एक हॉस्पिटल में इन्वेसिव सर्जरी तभी पॉसिबल है जब वहां पे उनको पोस्ट ऑफ आईसीयू होते हैं। तो क्या सपोज मान के चलिए, मतलब कोई भी पेशेंट डिटोरेट हो गया, ठीक है, कोई भी पेशेंट मतलब अनकॉन्शियस हो गया, डिटोरेट हो गया, बीपी फॉल हो गया, उनको आइनोट्रोप्स की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें आईसीयू में ही पॉसिबल है। कोई पेशेंट जिसकी सैचुरेशन फॉल हो गई, ठीक है, वहां पे मतलब हम अगर वार्ड में ट्यूब डालेंगे, ठीक है, लेकिन ट्यूब डाल के हम उस पेशेंट को एम्बो पे लेके किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना, मतलब ड्यूरिंग ट्रांसफर कुछ भी हो सकता है। क्या ये जो हमारा आईसीयू है लिमिट है ऑन सर्जरीज, whether it is invasive, whatever the surgery is, क्या ये लिमिटेड है इन्हीं सर्जरीज पे कि आईसीयू की आम जबान में हम क्या इंपॉर्टेंस बताएंगे आईसीयू की? एक आम जबान में हम आईसीयू की ये इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ये जो भी क्रिटिकली इल पीपल्स होते हैं, ये उनको केयर फराहम करता है। जी, those who cannot
talk, बिल्कुल, who are बस not क्रिटिकली conscious. इल मैं इतना Whatever they are. बताना चाहूंगा क्रिटिकली इल पीपल, मतलब they are just breathing. बिल्कुल क्रिटिकली इल पीपल्स को मतलब आईसीयू में ही केयर मिलता है। Proper जी care. प्रॉपर 24 hours proper monitoring. बिल्कुल बिल्कुल। होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर दिस प्रीशियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटेंसिव केयर यूनिट एंड अदर हेल्थ टिप्स। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू।